दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि हमारे देश की दो हस्ती विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी कहां पर हुई थी, तो आप फटाक से जवाब देंगे इटली में। लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इटली के बारे में कितना जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप जानते हैं बाहर के लोगों को इटली इतनी क्यों पसंद है? खैर छोड़िए दोस्तों, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए। इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश इटली की बात करेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे इटली की खूबसूरती, वहां के लोगों के रहन सहन, कल्चर, खान पान और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बने रहिए दोस्तों हमारे संग अंत तक। दोस्तों, इटली ग्रीस के बाद यूरोप का सबसे पुराना राष्ट्र है। क्षेत्रफल के मामले में ये देश पूरे यूरोप में 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या आप जानते हैं कि इटली की राजधानी क्या है? दोस्तों, ये है रोम, जिसे इटर्नल सिटी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है। ये सन 1871 से देश की राजधानी बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं तो वो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। ऐसा इसलिए है, माना जाता है कि यहाँ किस करने के बाद उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, आखिर क्यों इटली में बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है? पता है आपको? दरअसल इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों को भेजी भी जाती है। यहाँ परिवारों के लिए एक साथ शराब बनाने और परिवारों के सभी समारोह में इसे पीना परंपरा है। इटली मतलब वो देश जिसको हम सुपर कारों का घर भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस देश के लोगों के पास सबसे ज्यादा सुपर कार्स होंगी। जी नहीं दोस्तों, दरअसल यहाँ फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसी सुपर कारें बनती है। ये सभी ब्रांड इटालियन है, जो दुनिया भर में व्यापक रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, इटली एक बहुत ही धनी और एडवांस्ड देश है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया और मॉडर्न है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल जनसंख्या में 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इतना विकसित होने के बावजूद भी क्यों लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, वो तो इटली वासी ही हमें बता सकते हैं। ये बात सुनकर आपको चौंका दे कि हमारे देश की तरह इटली भी अंधविश्वासी देश है। यहाँ लगभग 5 लाख लोग हर साल किसी न किसी ओझा के पास जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी आपके एक पैर पर झाड़ू लगा दे तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती। हमारे देश की तरह ही यहाँ ये मानना है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाइए। हालांकि मैं तो नहीं मानता ये सब कुछ। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर 2 देश समाये हुए हैं। मतलब कि 2 देशों को इटली चारों तरफ से घेरे हुए है और उन 2 देशों के नाम है वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, चारों ओर से इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ है। सिर्फ 108 एकड़ में फैली इस देश की जनसंख्या महज 1000 के करीब है। सैन मरीनो इटली के अंदर एक ऐसा देश है जो इटली में सबसे प्राचीन है और दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक। WHO के अनुसार इटली 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाली सर्वाधिक आबादी वाला यूरोपीय देश है। वहीं इस मामले में ये दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली वासियों के इतना अधिक जीने का असली राज क्या है? लोगों की लंबी आयु का सीधा मतलब है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। इसके अलावा खान पान का भी आयु पर काफी असर होता है। एजुकेशन के मामले में भी इटली दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। वैसे भी कहा जाता है कि इटली में यूरोप के किसी और देश के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। देश का साक्षरता दर लगभग 100% है। पढ़े लिखे लोग हैं, तभी तो ये देश इतना डेवलप्ड है। दोस्तों, इटालियन आर्म्ड फोर्स 18वीं शताब्दी में गठित हुई थी। अपने मजबूत सैनिकों के साथ ये दुनिया की ताकतवर सेना में शुमार है। ग्लोबल फायर पावर एजेंसी के अनुसार इटली का रक्षा बजट 34 अरब डॉलर का है और इसकी सेना में कुल 3,20,000 सैनिक शामिल है। आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इटली देश का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। भारत की तरह ही ये एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी द्वारा घिरा होता है, जिस पर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में आल्प्स।
इस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसकी संख्या है 50 से ज्यादा। दोस्तों, इटली देश इतना धनी क्यों है पता है आपको? क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट। हाँ दोस्तों, इटली में प्रतिवर्ष करीब 5 करोड़ के आसपास लोग दूसरे देश से घूमने आते हैं। साल भर इटली की सरकार को कुल अर्थव्यवस्था में से करीब 64% आय टूरिस्ट से होती है। दोस्तों, पूरे यूरोप में इटली ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा भूकंप होते हैं। इतना ही नहीं, यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही होते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई करीब 57 किलोमीटर है, वो इटली में ही है, जिसका नाम है लॉट्सबर्ग बेस टनल, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक फैली हुई है। दोस्तों, हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि हमेशा मुस्कुरा के रहना चाहिए, लेकिन इटली के मिलान शहर में इसका कानून ही बना डाला। इस शहर के कानून के अनुसार यहाँ हर जरूरी मौकों पर चेहरे पर मुस्कुराहट रखना जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये नियम किसी की मौत पर या अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता। इटली के अंदर करीब 550 छोटे मोटे आइलैंड हैं। उनमें से पोवेग्लिया आइलैंड बहुत ही खतरनाक आइलैंड है, जिसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं लौटता है, और इसीलिए लोगों को यहाँ पर जाने से मना किया जाता है। दोस्तों, इटली का सबसे पॉपुलर खेल सोकर है, और इसमें इटली 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। क्या आपने कभी पियानो बजाई है? अगर बजाई है तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का पहला पियानो इटली में ही बनाया गया था। दोस्तों, इटालियन व्यंजन दुनिया भर में फैला हुआ है, लेकिन यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में और भी अधिक। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इटालियंस ने हमें यूरोप में खाना बनाने के लिए सिखाया है। दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि इटली में साल भर करोड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। आखिर क्यों? क्या इतनी खूबसूरत है इटली? तो देखते हैं फिर इटली की खूबसूरती। मतलब कि चलिए सैर करते हैं इटली की खूबसूरत जगहों की। सबसे पहले है रोम। दोस्तों, इटली का सबसे खूबसूरत शहर है रोम, जिसे लाइफ में एक बार विजिट करना लगभग हर किसी का सपना होता है। इटली के इस प्राचीन और आधुनिक शहर फैशन, रोमन व्यंजन और सिनेमा की वजह से जाना जाता है। रोम का सबसे लोकप्रिय स्पॉट है कोलोसियम। रोमन एम्पायर ने इस इमारत को बनाया था। यहाँ जाकर लोगों को पता चलता है कि कैसे इटली पुराने जमाने से ही बहुत डेवलप्ड देश है। इसके साथ ही आप रोम में देख सकते हैं वेटिकन सिटी, सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो दुनिया की सबसे चर्चित और भव्य धार्मिक इमारतों में से एक है, द ट्रेवी फाउंटेन आदि। अब बात करेंगे वेनिस शहर की। दोस्तों, वेनिस एक ऐसी जगह है इटली में जिसका वर्णन करने के लिए लगभग किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं। महलों का दौरा करना, संग्रहालयों की खोज करना, अपनी पुरानी सड़कों पर घूमना, छोटे छोटे गलियों की खोज करना, अनगिनत पुलों को पार करना, नहरों में नाव की सवारी करना, भोजन और शराब का स्वाद लेना, या बस रोमांटिक माहौल का आनंद लेना, सब कुछ मिलेगा इस शहर में। वेनिस शहर में ग्रैंड कैनाल नाम का जलमार्ग है, जो कि शहर का केंद्रीय जलमार्ग है। इस जलमार्ग को द सिटी ऑफ द वाटर के नाम से जाना जाता है। वेनिस में कुल 120 द्वीप समूह होते हैं, जिनके बीच से विभिन्न चौड़ाई वाले चैनलों से गुजरते हैं। अब बात करेंगे फ्लोरेंस की। इटली के पर्यटन स्थलों में शामिल फ्लोरेंस शहर बहुत ही आकर्षक शहर है और इटली की यात्रा पर आए पर्यटकों के लिए घूमने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। फ्लोरेंस को दुनिया का आर्ट कैपिटल कहा जाता है। खूबसूरत टस्कन ग्रामीण इलाकों में स्थित फ्लोरेंस दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। सेंट मैरिया डेल फ्योर इस शहर का सबसे खूबसूरत गिरजाघर है और इस शहर के आकर्षण का केंद्र भी है। पोम्पेई। अगर रोमन सभ्यता की वास्तुकला देखनी है तो आपको तबाह हो चुके पोम्पेई शहर में जरूर जाना चाहिए। इस शहर को बदकिस्मतों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैकड़ों साल पहले इस शहर के पास हुए ज्वालामुखी विस्फोट में पूरा शहर जलकर खाक हो गया था। यहाँ रहने वाले लोग भी जिंदा जल गए थे। 1200 साल तक ऐसे ही दबे रहने के बाद इस शहर की खुदाई की गई, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिली। पिसा। दोस्तों, इटली का एक छोटा सा शहर है पिसा, लेकिन ये शहर मशहूर है अपनी झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा की वजह से। इसके आसपास कई इमारतें हैं जो एकदम सीधी है और वहीं उनके बीच टेढ़ी सी ये इमारत वाकई बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। झुकी हुई मीनार बननी शुरू हुई वर्ष 1173 में, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में लगे 200 साल। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही और इसे झुकने की वजह से वो दुनिया भर में भी मशहूर रही। अब बात करेंगे अमाल्फी कोस्ट की।
दोस्तों ये जगह प्राकृतिक रूप से इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस जगह पर घूमने आते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पूरा शहर लोग पैदल ही घूमते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ आपको इटली की पारंपरिक पाक कलाएं आधुनिक स्वादों के साथ चखने को मिलेंगी। अंत में बात करेंगे कैप्री की। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, समंदर में बोटिंग, क्रूज राइडिंग करना पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए ही है। इटली आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद होती है ये जगह। तो दोस्तों ये है इटली शहर। कैसा लगा आपको हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और क्या आपने कभी सैर की है इटली की? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।